अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत माजरत, बहुत दिन की खैर हाज़िरी के बाद मैं आज फिर नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह अब आपको रोज़ रेगुलर मेरी रेसिपी मिलती रहेंगी। मैं कहीं मसरूफ़ थी, इसकी बिना पर मैं रेसिपी नहीं डाल सकी। इंशाल्लाह अब आगे आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का जो आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने लिए हैं 1 किलो आलू, 1 किलो से कम ही, 3 पाव के करीब है। इनको मैंने धो लिया था, अब मैं इनको छील रही हूँ। आप चाहें तो छुरी से छील लें, चाहें तो कटर से छील लें। कटर से ज़रा आसान हो जाता है आलूओं को छीलना। बहुत इजीली देखें ये छील रहे हैं। आप चाहें तो आलूओं को और बढ़ा भी सकते हैं। अच्छी तरह छीलने के बाद मैंने इनको देखें इस तरह स्लाइसिस में काटा है। पहले ये कटिंग बोर्ड पर बहुत फिसल लेते हैं आलू, मुश्किल से कटे हैं, थोड़े हाथ में लेके ज़रा इजीली कट जाते हैं। स्लाइसिस में काटने के बाद मैं इनको लंबाई में इस तरीके से काटूंगी। ये देखें इस तरीके से फिंगर चिप्स की हमने इसको शक्ल में काटना है, फिंगर फ्राइज़ को। और ये जिंगर फ्राइज़ आपको बेहद पसंद आएंगे। इसके साथ हम सीक्रेट सॉस बनाएंगे इसका। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 जवे लिए हैं। इनको हमें रफली सा बारीक चॉप कर लूँगी। देखें इस तरीके से। गार्लिक इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है जिंगर फ्राइज़ का। फिंगर चिप्स तो रेगुलर खाते ही रहते हैं। ये जिंगर फ्राइज़ बना के देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी, बच्चों को भी बेहद पसंद आएगी। लंच में भी दे दीजिएगा। ये देखें फाइन चॉप हो गया है और मैं इसको अपने कटे हुए आलूओं में डाल दूंगी। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिकन पाउडर डाल ली हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं पिसी मिर्च पाउडर डालूँगी। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। 1/4 टी स्पून नमक शामिल करेंगे हम इसमें। चाट मसाले में भी नमक होता है और चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो हम इसमें सिर्फ 1/4 टी स्पून ही नमक डालेंगे। अगर आपके आलू ज़्यादा हैं तो आप कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा बहुत इजीली कर सकते हैं। और इनको हाथ की मदद से ही मैं इस तरह कोट करूँगी कि सारे मसाले फ्राइज़ पे हमारे अच्छे से चिपक जाएं। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये हमारे बहुत अच्छे से इस पे फ्राइज़ पे आलू चिपक गए हैं। अब हम थोड़े ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप मैदा लिया है, इसको मैं इसे छान रही हूँ। आधा कप मैदा इतने आलू में काफ़ी होगा। और हम इसमें अब डालेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा लेंगे। और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्न सूप बनाने वाला कॉर्नफ्लोर है ये। इन सबको हम अच्छे से छान के मिक्स करके आलूओं में डाल देंगे। पहले मैं थोड़े से डालूंगी इसमें, सारा एक साथ नहीं डालिएगा। पहले थोड़ा डालिएगा, फिर आधा बचा लीजिएगा, फिर इस तरीके से करिएगा। पहले मैं इस तरीके से करूँगी, फिर मैं स्पैचुला से अच्छे से आलूओं पे सारे ये मैदा, कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा इस तरह से कर दूंगी कि इस पे अच्छे से कोट हो जाए। जो बाकी का मैदा बचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और हाथ से ही देखिए मैं स्पैचुला से ही कर रही हूँ। बहुत इजीली ये सारे इसमें कोट हो जाएंगी फ्राइज़ हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। जब ये बहुत अच्छे से कोट हो जाएं तो आप देखिएगा नीचे थोड़ा सा मैदा आपको नज़र आएगा।
खुश्क मैदा। तो हमने इसको ज़िंगर फ्राइज़ की शक्ल देनी है, तो हमने इसको थोड़ा इस पर चिपकाना है मैदे को। तो हम इसके लिए 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे 2-3 दफ़ा में करके। पानी बहुत एहतियात से डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि हमारे इसमें ज़िंगर फ्राइज़ पे किस तरीके से क्रम्स होते हैं आपने देखे ना, इस तरीके से हमने इसमें क्रम्स बनाने हैं। और बहुत अच्छा इसमें मैदा कोट हुआ है, देखें पानी की वजह से। तो भी सारा जो हमारा खुश्क मैदा था, ये सब इसमें आराम से चिपक गया है। और हमने इसको ऐसा ही करना था कि अच्छे से इसमें सब चीज़ें कोट हो जाएं, क्रम्स अच्छे से बन जाएंगे पानी डालने की वजह से। अगर पानी नहीं डालते हम तो इसके क्रम्स नहीं बनते फ्राइज़ के। ये देखें बहुत अच्छे से हमारी इसकी कोटिंग हो गई है। पानी बहुत एहतियात से डालिएगा, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, वरना कॉर्नफ्लोर भी पानी छोड़ देता है अगर आप ज़्यादा पानी कर देंगे तो। ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। इसी तरीके से हमने इसको चाहिए, ऐसा इसका टेक्सचर होना चाहिए। और ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया है, 4 कप मैंने ऑयल लिया है, उसको मैंने मीडियम आंच में गर्म होने रख दिया था। और चूल्हा हमने मीडियम लो कर दिया है। अब बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हम फ्राइज़ नहीं डालेंगे, और फ्राइज़ हमने एक एक उठा के डालनी है। ये देखें क्रम्स देख लें एक दफ़ा, और आप इसके और ऐसे जैसे मैं डाल रही हूँ एक एक अलग अलग करके, ऐसे ही आपने इसको डालना है। बहुत ज़्यादा पूरा एक साथ गुच्छा उठा के मत डालिएगा, इस तरह से ये सारे फ्राइज़ एक दूसरे में चिपक जाएंगे। इसी तरह आपने एक एक अलग अलग डालने हैं। ऑयल चूल्हा मैंने मीडियम लो कर दिया है, पहले मीडियम था। जब मैं सारे फ्राइज़ डाल दूंगी तो फिर मैं इसका मीडियम से ज़्यादा कर दूंगी, हाई कर दूंगी चूल्हा। जितने आपके पैन में जगह हो उतने डाल दें। मैं 2 बैच में ये तैयार करूंगी, 1 बैच मैंने डाल दिया है। और अब इसको 5 मिनट तक बिल्कुल भी आपने टच नहीं करना है। 5 मिनट बाद ही हम इसको टर्न करेंगे। देखें 5 मिनट से पहले आप इसको टच नहीं करिएगा, वरना ये जो क्रम्स हैं ये खुल जाएंगे इसके और उतर जाएगी कोटिंग सारी। और जब 5-6 मिनट हो जाएंगे तो हमने इसको हिला हिला कर इस तरीके से मिक्स करते हुए हमने इसको फ्राई करना है, ताकि सब जगह से इक्वल कलर आए। अगर हम मिक्स नहीं करेंगे, चम्मच नहीं चलाएंगे, तो इसमें इक्वल कलर नहीं आएगा, कहीं से डार्क हो जाएगा, कहीं से लाइट हो जाएगा। हमने इसका इक्वल कलर ही चाहिए। मैं इसको फ्राइज़ को मुझे तलने में 8-10 मिनट लगेंगे लाजमी। अब मैंने मीडियम से थोड़ा तेज़ कर दिया है चूल्हा, मीडियम हाई कर दिया है। बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग हुई है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है फ्राइज़ पे। देखें लाइट गोल्डन कलर हमें इसमें चाहिए। जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे, और सेकंड बैच भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये मैं उतार लूँगी। हमने इसको किसी टिश्यू पेपर या अखबार पे नहीं उतारना है, सिर्फ डायरेक्ट बाउल में ही डालना है। अगर टिश्यू पेपर या कागज़ पे आप उतारेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे फ़ौरन ही। ये देखें सारे उतर गए और कितने अच्छे हमारे इसके ज़िंगर फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी सीक्रेट सॉस बना लेते हैं, जो बेहद पसंद आएगी आप लोगों को। 3-4 मैंने इसमें जवे ले लिए थे लहसुन के, और 3-4 टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए थे छोटे छोटे। इनको भी मैं बारीक फ़ाइन चॉप कर लूँगी हाथ से ही। अगर आपसे हाथ से फ़ाइन बारीक चॉप नहीं हो तो फिर आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। ये सॉस इसमें बहुत मज़े की लगती है ज़िंगर फ्राइज़ के साथ। आप इसको चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखें कैसे बारीक चॉप हो गया है। 4 टेबल स्पून मैंने सादा केचप ले लिया था, रेगुलर केचप जो होता है, और मैं ये सारा कटिंग हुआ इसमें डाल दूँगी, लहसुन और अदरक। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। हम स्पाइसेस डालेंगे, 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून कुटी मिर्चें लिए मैंने इसमें, और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 चुटकी है इसमें हमने नमक शामिल किया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हरा धनिया रह गया है तो मैं उसको भी बारीक चॉप कर लेती हूँ, हरा धनिया को भी। 2 टेबल स्पून के बराबर ये हमारे पास हरा धनिया है। ये भी मैं बारीक चॉप करके इसमें डाल दूँगी।
ये देखें हमारे बहुत अच्छी सी सॉस तैयार हो गई है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से तैयार हुए हैं, और इसके क्रम्स भी देख लें कितनी अच्छी इसमें हमने कोटिंग करी है, और ये इतने ही क्रिस्पी और करारे होंगे खाने में। आप सॉस के साथ इसको खा के देखिएगा। मैं आपको खा के दिखाती हूँ कैसे बने हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी खाएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। बच्चों को बेहद पसंद होती हैं इस तरह की चीज़ें। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बेल का जो आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिलेंगी। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।